नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश में बात करेंगे पीएफआई की। ये कट्टरपंथी संगठन के मंसूबों को भारत सरकार ने अब ध्वस्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े कई संगठनों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत 5 साल का बैन लगाया है। बैन के बाद पीएफआई के दफ्तरों से उसके होर्डिंग पोस्टर का उतरवाना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर किसी ने इस खतरनाक संगठन के मंसूबों के बारे में पढ़ लिया था तो वो कौन था? वो थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश में अब जाकर पीएफआई पर बैन लगा है। अब जाकर जनता के सामने पीएफआई के खतरनाक मंसूबों के बारे में पता चला है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस कट्टरपंथियों के संगठन को पहले ही पढ़ लिया था। तो आज पर्दाफाश करेंगे ये कट्टरपंथी संगठन का और बताएंगे कि कैसे योगी ने बार बार इस खतरनाक ग्रुप के बारे में सरकार को चेताने की कोशिश की थी। पहले शुरू करते हैं पीएफआई के बैन लगने से। किस धारा के तहत ये बैन लगाया गया है और अब आगे क्या होगा? दरअसल सरकार के पास यूएपीए के तहत किसी संगठन को आतंकी संगठन घोषित करने का अधिकार होता है। यूएपीए के धारा 35 के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन के आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उसे आतंकी संगठन घोषित कर सकता है। कोई भी संगठन जो आतंकी वारदात में शामिल हो, आतंकवाद को बढ़ावा देता हो या लोगों को आतंकवाद के लिए उकसाता हो तो उसे प्रतिबंधित किया जाता है। पीएफआई को इसी के तहत बैन किया गया है। धारा 10 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य बना रहता है, उसकी बैठकों में हिस्सा लेता है या उसके लिए काम करता है या फिर उसकी किसी भी तरह से मदद करता पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। जाहिर है कि अब पीएफआई और उससे जुड़ी प्रतिबंधित संगठन अब अपनी गतिविधियां नहीं चला पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा और उसमें शामिल सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो बात हो गई बैन लगने की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने करीब 2 साल पहले ही इस संगठन की गतिविधियों पर सवाल उठाए थे। सीएए और एनआरसी को लेकर देश भर में चले विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में इस संगठन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। इन आरोपों के आधार पर कार्रवाई हुई। यूपी सरकार की कार्रवाई में कई हिरासत में लिए गए, पूछताछ में गुनाह भी कबूला। इसके बाद रिपोर्ट केंद्र गृह मंत्रालय को भेजी गई थी। योगी सरकार के अनुरोध के बाद यह संगठन केंद्र सरकार की नजरों पर चढ़ा। पिछले दिनों लगातार ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए देश के दर्जन भर राज्यों में ईडी और एटीएस के छापे मारे गए। संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बड़े खुलासे होने के बाद इस पर बैन लगा दिया गया। योगी सरकार ने साल 2020 में ही पीएफआई को बैन करने की सिफारिश सीएए एनआरसी आंदोलन में संगठन की भूमिका सामने आने के बाद की थी। सरकार की ओर से गृह मंत्रालय को इस संबंध में लेटर भेजा गया। सीएए के विरोध में उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इसके पीछे पीएफआई की बड़ी भूमिका सामने आई थी। तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह के प्रस्ताव पर गृह विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से केंद्र गृह मंत्रालय को इस बारे में लेटर भेजा गया। इसमें नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदेश में हुई हिंसा में गिरफ्तार किए गए पीएफआई से जुड़े आरोपियों को ब्यौरा देते हुए उनके यहाँ से आपत्तिजनक साहित्य, सीडी और बाकी सामग्रियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी थी। सीएए एनआरसी आंदोलन के दौरान यूपी पुलिस ने पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद, कोषाध्यक्ष नदीम अहमद और मंडल अध्यक्ष अशफाक को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा कई अन्य सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। सीएए आंदोलन के दौरान ही दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे 7 राज्यों में पीएफआई की सक्रियता के साक्ष्य मिले थे। देश भर में इस आंदोलन के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी।
इसके अलावा कश्मीर में धारा 370 और 35A हटाए जाने और अयोध्या राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी मुद्दे को गरमाने की कोशिश में संगठन का नाम सामने आया था। इसके अलावा हाथरस एवं उन्नाव कांड, किसान आंदोलन, नमाज विवाद लेकर लाउड स्पीकर विवाद तक मुद्दे को भड़काने की कोशिश इस संगठन की ओर से की गई। अब बैन लगने के बाद योगी आदित्यनाथ का भी रिएक्शन सामने आया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके अनुषंगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय और स्वागत योग्य है। सीएम योगी ने कहा कि ये नया भारत है, यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन और व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। सीएम योगी के बयान से साफ है कि उन्होंने जो मांग की थी अब केंद्र सरकार ने उसे पूरा कर दिया है। आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि वो 5 रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से इस संगठन पर बैन लगा दिया गया है। पीएफआई और सहयोगी संगठनों को 5 साल तक के लिए बैन करने की ये हैं 5 बड़ी वजह। पहला, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। दूसरा, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक से कनेक्शन। तीसरा, देश भर में भिन्न विचार रखने वाले लोगों और संस्थाओं के खिलाफ हिंसात्मक रवैया। चौथा, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा करना। पांचवा, देश की संवैधानिक शक्तियों को चुनौती देना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करना। वहीं पीएफआई के बैन होने से विपक्ष बिलबिला उठा है। जहां एक तरफ देश के लोग कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई को मोदी सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने को लेकर खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं को इसमें भी राजनीति सूझ रही है। राजद सुप्रीमो लालू यादव, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और केरल के कांग्रेस सांसद सुरेश ने इस फैसले के खिलाफ बयान दिया है। पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन लगा दिया गया है। ये संगठन 2047 तक भारत को इस्लामी शासन वाला मुल्क बनाने की साजिश पर काम कर रहा था, लेकिन हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने इस पर कहा कि उन्होंने हमेशा से पीएफआई के तौर तरीकों का विरोध करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा जताया है, लेकिन वो इस संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के फैसले के समर्थन में नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कुछ लोगों की करतूतों के लिए पूरे संगठन को बैन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, इस कठोर प्रतिबंध का अर्थ है हर उस मुस्लिम को प्रतिबंधित कर देना जो अपने मन की बोलना चाहता हो। उधर 12वीं बार राजद के अध्यक्ष बने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने राष्ट्र स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग कर डाली। लालू यादव ने आरएसएस पर हिंदू मुस्लिम कर के देश तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएफआई की तरह इसे भी बैन कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पहले भी 2 बार आरएसएस पर बैन लग चुका है और ये पीएफआई से भी बदतर संगठन है। अब खैर, केंद्र सरकार जब भी कोई बड़ा और अच्छा काम करती है तो विपक्ष में मिर्च ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, अब पीएफआई पर बैन लग चुका है और आतंक को बढ़ावा देने वाले इस संगठन का सबसे पहले अगर योगी सरकार को क्रेडिट दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार लगातार आतंक के खिलाफ काम कर रही है और देश में ऐसे दीमक लगाने वाले संगठनों के लिए कोई जगह नहीं है, ये साबित हो चुका है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।